जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। हम गायत्री मंत्र के पदों के बारे में बात कर रहे हैं, गायत्री मंत्र के अक्षरों के बारे में जान रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने बाकी पदों के बारे में जाना है। आज हम इस चौथे वीडियो में जानेंगे जो बचे हुए पद हैं, यानी कि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके मैंने 4 खंड बनाए हैं और इन पूरे गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को 4 खंड में हमने जाना है। आप बाकी के भी 3 खंड को अवश्य देखिएगा। आज ये आखिरी खंड है और आखिरी भाग में हम जानेंगे धियो यो नः प्रचोदयात्, इनके वास्तविक अर्थ क्या हैं और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होना चाहिए, इनके जप के समय हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होने चाहिए। आइए जानते हैं धियो पद के बारे में। धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मथ कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं, उनसे गर्मी में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है, वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसीलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता व शास्त्र की जो बात उचित है, वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसीलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उसमें से वही तत्व लेना चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल है। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब हम जानेंगे यो नः पद का अर्थ। यो नः पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हो अथवा अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिए हैं कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने आप का मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करें और इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दें। अपने ऐश, आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, वरन लोकहित के लिए, अपने से निर्बलों की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अब जानेंगे हम प्रचोदयात् पद का अर्थ। प्रचोदयात् पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है, तो साधन अपने आप जुटा लेता है। उसे ईश्वरीय सहायताएं मिलती हैं और अनेक सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिए तथा दूसरों को श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। वस्तुएं देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता। सत्य कार्य के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंद मग्न रहता है। हमने जो यहाँ पर गायत्री के 24 अक्षरों, 24 पदों को जाना है, इसको गायत्री गीता के नाम से जाना जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि जो भी इस गायत्री गीता को जान लेता है वह सभी प्रकार के दुखों से छूटकर आनंद मग्न हो जाता है। गायत्री गीता के उपयुक्त 14 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों में भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्रों के समुद्र का मंथन करके निकाले गए यह 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयगम कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद रहेगा। यानी जिसने भी गायत्री के इन अक्षरों, इन पदों के बारे में जान लिया और जानकर उसे अपने जीवन में उतार लिया, वह इस संसार का सबसे आनंदमयी व्यक्ति है। उसके पास केवल आनंद ही आनंद रहता है और उसके पास दुख मात्र का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अपने हृदय में, अपनी भावना में उतारें। इतना आसान तो नहीं है, यह कोई दिव्य व्यक्ति ही कर सकता है, पर हम थोड़ा थोड़ा करके कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करते करते ही इंसान वह कार्य कर लेता है जो उसे असंभव प्रतीत होता है। धीरे धीरे हम गायत्री मंत्र के इन पदों का भाव अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे अपने आप को भी श्रेष्ठता की मार्ग पर ले जाएं। हमें वहाँ पर आनंद अवश्य प्राप्त होगा। जय गुरुदेव।